जय श्री राम। मैं नीलकमल पाठक, संस्थापक 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प, बरेली, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा एक संकल्प है सनातन धर्म के रक्षा और सुरक्षा के लिए, उत्थान के लिए, कि मुझे जो है 1101 जगह मंदिरों में संपूर्ण भारत के साथ साथ विदेशों में भी हनुमान जी की सिंदूरी विग्रह की स्थापना करवानी है। अब तक इसी क्रम में मैं 34 विग्रहों की स्थापना कर चुका हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि आप श्री ब्रजेश पाठक जी हैं। आप रामायणी करके प्रसिद्ध हैं बरेली में, और आप श्री रामचरितमानस की कथा का व्याख्यान करते हैं और गुणगान भी करते हैं। तो हम लोग फेसबुक से जुड़े हुए थे काफ़ी सालों से, लेकिन आज सौभाग्य मिला है कि आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, और पिछले लगभग 2-2.5 घंटे से हम लोग सत्संग ही कर रहे हैं, और मेरा काफ़ी आपसे मैंने कुछ सीखा भी है। तो मैं पंडित जी के यहाँ आया हुआ हूँ। तो महाराज जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आपने देखा है मुझे, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। ये फेसबुक के माध्यम से ही हमारा परिचय हुआ है, 1101 का संकल्प भी है। तो आपने जो भी उसके बारे में देखा, आपको मतलब कैसा लगता है कि मैं ये संकल्प क्या ठीक ठाक भी कर रहा हूँ? और काफ़ी समय से हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे हनुमान जी की कृपा के ऊपर, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा अभी। तो मतलब मुझे भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, जो आपके बातों से मुझे क्लियर हुई कि वास्तव में कि भगवान की कृपा तो होती है, लेकिन भगवान परीक्षा लेते हैं। तो हो सकता है मेरी भी किसी रूप में भगवान परीक्षा ले रहे हैं, या मेरी ली गई थी, जिसका परिणाम आज ये है कि मैं भाई आप जैसे बड़ों के पास बैठ के सत्संग कर पा रहा हूँ। तो आपके शब्दों में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको हमारे संकल्प के बारे में जान के कैसा लगा, और आप हमारे और भी सनातनी भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहते भैया नीलकमल जी का आज हमारे आवास पर आना हुआ। जिस प्रकार से वो समाज में हनुमान जी महाराज के प्रति निष्ठा और आस्था जागृत करने के लिए प्रयत्नशील है, वास्तव में वो एक स्तुत्य और वंदनीय कार्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो हनुमान जी महाराज हमारी लौकिक पारलौकिक सारी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। हनुमान जी महाराज हमारी आर्थिक, शारीरिक, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं तो आप कहीं मत जाइए, आप हमारे हनुमान जी महाराज की शरण में आइए। क्योंकि हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, बोले नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। आप कहें हम किसी शारीरिक संकट से नहीं, हम तो मानसिक संकट से पीड़ित हैं, और मानसिक व्यथा के निवारण के लिए क्या करें, तो भी आप कहीं मत जाइए, आप हनुमान जी महाराज के पास आइए। क्योंकि हनुमान जी महाराज तो संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान बोलावे। आप कहें हम शारीरिक और मानसिक नहीं, हम तो आर्थिक संकट से बहुत पीड़ित हैं, तब भी आप हनुमान जी महाराज की शरण में आइए। क्योंकि हनुमान जी महाराज तो अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, असवर दीन ज्ञान की माता। आप कहेंगे ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आप संसार की बातें करने लगे, हम तो भगवान को पाना चाहते, तो भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो, आप दुर्गा जी की आराधना करें तो आपको दुर्गा जी मिले, आप भगवान विष्णु की आराधना करें तो भगवान विष्णु मिलेंगे, आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें तो भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी की आराधना करें तो हनुमान जी नहीं मिलेंगे। फिर कौन मिलेगा, बोले तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म की दुख विसरावे। हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे परम भागवत हैं, जो भी उनके श्री चरणों में आता है उसे प्रभु राम से मिला करके धन्य कर देते। और अंत में तो गोस्वामी जी महाराज ने मानो कलम तोड़ दी, बोले और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी महाराज हमारी सारी समस्याओं का समाधान। आजकल अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चिंता मत करिए, आप इधर हनुमान जी महाराज की शरण में आइए। क्योंकि हनुमान जी बोले जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी महाराज हमारी सारी समस्याओं का समाधान देते। इसलिए किसी व्यक्ति ने एक बार पूछा कि रामचरितमानस में दो पात्र बड़े महान है, हनुमान जी महाराज और दूसरे भरत जी, लेकिन जहां भी देखिए हनुमान जी महाराज की मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं, उनके मंदिर दिखाई पड़ते हैं, भरत जी के तो उतने मंदिर नहीं दिखाई पड़ते। इसका कारण क्या है? तो क्या इसका कारण यही है कि जो भरत जी देते हैं उसको लेने वाले कम है, और जो हनुमान जी महाराज देते हैं उसको लेने वाले बहुत। तो क्या भरत जी क्या देते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि जो भरत जी महाराज की शरण लेगा, भरत जी के चरित्र का गायन करेगा, उसे क्या मिलेगा, बोले कि भगवान के चरणों का प्रेम होगा,
और अवश्य होए भवरस विरक्त और वैराग हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप भरत जी के चरणों का आश्रय लेते हैं तो आपको वैराग की प्राप्ति होगी और भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। और पूछा गया हनुमान जी के चरणों का आश्रय ले तो क्या मिलेगा? कहीं ये प्रश्न ही ठीक नहीं है। प्रश्न ये कि क्या नहीं मिलेगा। हनुमान जी महाराज के चरण शरण में जाने से व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और कलिकाल में तो अन्य सारे देवताओं की अपेक्षा हनुमान जी महाराज जागृत देवता है, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत को उजियारा। हनुमान जी महाराज की जिस पर कृपा हो जाती है, तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, जापै गत है हनुमान की, तापै सानुकूल हर गिरजा राम लखन और जानकी। उसमें भगवान शंकर, पार्वती, राम, लक्ष्मण, सीता सभी अनुकूल हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने हनुमान जी महाराज का आश्रय नहीं लिया है, वे अपने जीवन में भगवान हनुमान जी का आश्रय लेकर के देखें, उनके जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, मोह पे हनुमत कृपा अनूठी, जब से उनकी शरण में आयो भरी रही नित बूठी। जो भगवान की शरण में आ जाता है उसका हाथ कभी खाली नहीं रहता है। और तो और हनुमान जी महाराज तो ऐसे परम भागवत, आप देखें संसार में जितनी मूर्ति है, जितने मंदिर है उनमें मूर्ति है, लेकिन हनुमान जी ऐसी मूर्ति है जिनके अंदर मंदिर है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुखरूप। हनुमान जी महाराज को बुलाना साक्षात भगवान को बुलाना। इसलिए पूरी रामायण में तुलसीदास जी ने सबके चरणों में प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी के चरणों में प्रणाम नहीं किया। प्रभु राम के चरणों में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं, पुनम वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राम जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, सीता जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, ताकि युगपद कमल बनाओ उदास कृपा निर्मल मत पाओ। लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुमन भगत सुदाता। शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, रिप सूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। सबके चरणों में प्रणाम। और अंत में तो कह दिया, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। लेकिन जब हनुमान जी का नंबर आया तो चरणों में प्रणाम नहीं किया, बोले महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जार जस आप बखाना। का सबके चरणों में प्रणाम किया, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम क्यों नहीं किया? तुलसीदास जी ने कहा मैं सबके चरणों में प्रणाम करूंगा, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम नहीं करूंगा। कहा क्यों? बोले इसलिए जब हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करूंगा तो उनके चरणों में प्रणाम होगा, लेकिन जब पूरे हनुमान जी को प्रणाम करूंगा तो हनुमान जी के साथ साथ उनके हृदय में बैठे हुए सीताराम जी को भी प्रणाम हो जाएगा। इसलिए प्रणव पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घर, जास हृदय आगार, वसई राम संचार। हनुमान जी महाराज की महिमा का जितना भी गान किया जाए, और कलिकाल में जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए तो हनुमान जी से बढ़कर के कोई हो ही नहीं सकता है। आज का मनुष्य बहुत हैरान और परेशान, क्योंकि उसके जीवन में सेवा और प्रेम जैसे मूल घटित नहीं हो रहे हैं। हनुमान जी महाराज सेवा और भक्ति के आचार्य हैं। सेवा के साथ भक्ति जुड़ जाए तो सोने में सुगंध जैसी बात हो जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में समाज में सेवा करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए हनुमान जी से बढ़कर के कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी दृष्टि में हनुमान जी एक नाम नहीं है, हनुमान एक मंत्र है जिसके द्वारा प्रभु राम की सिद्धि होती है। जो अपने जीवन में राम को सिद्ध करना चाहते हैं, राम को पाना चाहते हैं, राम की कृपा उपलब्ध करना चाहते हैं, वे भगवान का चरणाश्रय, हनुमान जी का चरणाश्रय लेकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। ऐसे जीवन को धन्य करने वाले हनुमान जी महाराज के विग्रहों का चारों तरफ स्थापना निश्चित रूप से ये व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है। और परमात्मा ने अपने जन के रूप में, अपने भक्त के रूप में हमारे नीलकमल जी को स्वीकार किया है। वो इस कार्य को कर रहे हैं और करा रहे हैं, और वही इस संकल्प की पूर्ति करेंगे जो कार्य कवि समर्थ रामदास जी ने किया था। इस स्थान पर हनुमान जी महाराज की स्थापना करके और संपूर्ण देश और समाज में भगवान की भक्ति और ऊर्जा के भाव हुए थे। वही प्रभु इनके हृदय में बैठ करके अपना संकल्प करा रहे हैं। मुझे विश्वास है भगवान की कृपा से और आप सब भक्तों के सहयोग से इनका संकल्प पूरा होगा। मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की। मैं जो है एक बात और पूछना चाहूँगा। जैसे आज के समय में बहुत से लोगों को ये लगता है कि लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि प्रचार प्रसार तो अच्छी बात है करना, क्यों ना कर उसका सदुपयोग किया जाए, भगवान का प्रचार प्रसार किया जाए। तो मेरी एक कोचिंग भी है, श्री मारुति कोचिंग क्लासेस बरेली में है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। कोचिंग में भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, सभी बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाते हैं।
तो आज में एक छोटी सी समस्या ये आ रही है कि आजकल लोगों के और बच्चों के मन में एक भाव ये है कि कुछ लोगों ने अपनी गरिमा ही भूल गए हैं, पिता पुत्र के लिए, गुरु शिष्य के लिए। तो सबसे पहला तो प्रश्न मैं आपसे ये करूंगा कि मेरे मन में एक भाव आया कि आप लोगों को और हमारे जो भी जुड़े हुए सनातनी हैं उनको ये बताइए कि आदमी गुरु जो है वो किसको बनाए, क्योंकि बहुत से लोगों को बाद में अफसोस ये होता है कि साहब हमारे तो कोई गुरु नहीं है, और गुरु हैं तो साहब कहीं ना कहीं कहीं कुछ ऐसा हुआ जो गुरु शिष्य की परंपरा या शिष्या की परंपरा को भंग कर रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि परिवार में हमारे यहाँ हर किसी को एक तरीके से चाहिए तो सब कुछ, लेकिन समर्पण त्याग और ईमानदारी कोई नहीं देना चाहता। तो कहीं ना कहीं ये एक किसी विशेष हम सनातनी धर्म या हिंदू धर्म की बात नहीं करते, लेकिन आपका क्या संदेश है उन लोगों के लिए जो मान लीजिए नीलकमल पाठक हैं, साहब वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, चलिए ठीक है मेरी पूजा पाठ और भक्ति गलत है, लेकिन आप में ऐसी क्या कमी है जो आपके 33 कोटि देवी देवता वो काम नहीं कर पा रहे, जो आप अन्य जगहों से ये उम्मीद करते हैं कि साहब आपको बेटा मिल जाए। जिनके बेटे नहीं हैं, मैंने देखा है वो मंदिरों पे मज़ारों पे माथा फोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सज्जन मिलते हैं जो कहते हैं इससे तो बढ़िया बेटा नहीं होता। तो ये सब दुनिया में ये क्या सिस्टम चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक मंत्र भी छोटा सा ये बताइए, जैसे जिस तरह कहा था तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश वरवै सब जग जाना। तो क्या ऐसा उपाय है, चाहे भले ही वो श्री रामचरित मानस का पाठ है, भले ही वो श्री श्री सुंदरकांड जी का पाठ है, भले ही वो श्री हनुमान चालीसा है, तो आज के समय में कलयुग में क्या ऐसा हो सकता है कि भक्त को भक्ति बड़ी सुलभता से भी प्राप्त हो सके? क्या कोई ऐसा उपाय है? जो चर्चाएं मैंने आपसे जो एक समाज की समस्याएं रखी हैं कि जिसके बेटे नहीं है वो तो परेशान है, जिसके हैं वो ज्यादा परेशान है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने मुझे बताया कि हनुमान जी की चालीसा, कोई सज्जन करा बस हनुमान जी की चालीसा क्या करेगी, तो आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें, क्या मतलब ये क्या क्या संभव हो सकता है हनुमान जी की पूजा का? आध्यात्मिक साधना में निष्ठा और विश्वास ही प्रमुख है। अगर निष्ठा और विश्वास नहीं है तो बड़े से बड़े साधन भी फलीभूत नहीं होंगे, लेकिन निष्ठा और विश्वास है तो आपको सूक्ष्म साधन भी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो हनुमान जी महाराज तो परम भागवत है, भगवान के एक संत ने तो यहाँ तक कार्य कहा है कि जो कार्य भगवान राम नहीं कर सकते वो हनुमान जी महाराज कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम हनुमान जी महाराज के अधीन है। हनुमान जी महाराज के चरणों में जो निवेदन किया जाता है वो राम जी भी उसको करने के लिए बाध्य रहते हैं, लेकिन सारा खेल निष्ठा और विश्वास का है। भक्ति मार्ग में निष्ठा और विश्वास ही प्रमुख है, इसलिए निष्ठा और विश्वास के साथ जब हम कार्य करेंगे तभी कार्य सफल होगा। और आपने जो कहा कि अनेक अनेक स्थानों पर मजारों पर वास्तव में निष्ठा आस्था और विश्वास का हिरास हो रहा है, वरना भगवान का भक्त तो भगवान के प्रति समर्पित होता है। जैसी भी परिस्थितियां आए, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, कुछ भी दे दो सरकार, मुझे समय स्वीकार। जब इस आस्था और निष्ठा के साथ भगवान की ओर हम चलते हैं तो भगवान तो परम कल्याणकारी है, वे हमारा परम मंगल ही मंगल करते हैं। आज के समाज में, हिंदू समाज में खासकर निष्ठा और आस्था का बड़ा ह्रास हो रहा है, इससे बड़ी हानि हो रही है। सनातन धर्म की श्रेष्ठता को पहचान कर, अपने देवी देवताओं की शक्ति और महत्ता को पहचान कर व्यक्ति उन्हीं की चरण शरण ले तो मेरा विश्वास है कि उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति होगी, और जो भी कल्याणकारी उसके लिए होगा भगवान सब कुछ उसे देने में समर्थ। अच्छा महाराज जी, मैंने एक छोटी सी सोच ये भी बनाई है कि पूरे भारत में किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में या उसके किसी भी गांव में कहीं भी कोई अगर हमारा सनातनी भाई किसी भी विशेष जाति से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे श्री राम जी ने तो जो है आप सबरी माँ के झूठे बेर खाए, जब भगवान हमारे जो है सबरी माँ के झूठे बेर खा रहे हैं तो हमें एक संदेश ये मिलता है कि हमें सनातनी होने के नाते हर भगवान के भक्त का सम्मान करना चाहिए। तो मैंने भी ये सोचा है कोई भी भगवान का भक्त है अगर उसके अंदर आस्था है, उसकी इच्छा है कि हम हनुमान जी के विग्रह की स्थापना पाठक जी के संकल्प के माध्यम से करना चाहते हैं, तो मैं हर उस व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहता हूं ताकि उसकी भक्ति को प्रणाम करूं और उसको भी लगे कि भगवान आपकी इतनी कृपा है कि कोई व्यक्ति यहाँ आकर भी जो व्यवस्थाएं बना रहा है। तो फिर इसके बाद मेरी इच्छा ये है कि मैं विदेशों में भी हनुमान जी के नाम का झंडा गाड़ना चाहता हूँ स्थापना कराने के माध्यम से, ताकि लोग वास्तव में उस तरह से सनातन धर्म को समझें जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने भी सनातन धर्म के ध्वजा को लहराया था। तो मैं ये चाहूंगा आप अपना एक परिचय भी दें जो आप अपना पाठ करते हैं या श्री रामचरितमानस का, ताकि जो अन्य भक्तों को भी हो सकता है उससे कुछ प्रेरणा मिले, क्या पता वास्तव में किसी विदेश में बैठे व्यक्ति को ये वीडियो दिख जाए और वो प्रेरित हो जाए आपके माध्यम से श्री रामचरितमानस का पाठ करवाने के लिए। तो आप इसमें अपना परिचय भी दे दीजिए ताकि भक्तों को हो सकता है शायद किसी की जिंदगी में अंधकार से प्रकाश की ओर जा सके। जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत बात है, मेरे जीवन में तो जो भी उपलब्धि है वो हनुमान जी महाराज की देन, और मैंने हनुमान जी महाराज से ही अपेक्षा की, उनके चरणों में यही प्रार्थना की कि उन्हें शक्ति सामर्थ दें
कि मैं उनके परमाराध्य प्रभु राम का मंगल में गुणानुवाद कर सकूं। तो मुझे तो उनके जीवन में, उनके शरण शरण में आकर के अपने जीवन में निरंतर वही मेरी आशा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। और मैंने उनसे जो कुछ भी मांगा, विशेषकर मैंने भगवान से तो यही प्रार्थना की, प्रभु जो मेरे हित में हो आप प्रदान करें, जो मेरे हित में ना हो मेरे मांगने पर ही प्रदान न करें। जो मेरी आस्था और भक्ति का स्वरूप तो दूसरा है। मैं इस प्रकार की कोई मांगना याचना नहीं करता, लेकिन हनुमान जी के श्री चरणों से मेरा एकमात्र संबंध होने के कारण मेरी कोई भी आवश्यकता होती मैं उन्हीं से निवेदन करता हूँ। लेकिन एक पंक्ति जरूर कहता हूँ कि अगर आप मेरे हित में समझे तभी मुझे प्रदान करें, अगर मेरे हित में ना हो तो मेरे लाख चाहने पर भी आप प्रदान न करें। एक समर्पित और आस्थावान जीवन होने के नाते सब कुछ हनुमान जी महाराज पर ही निर्भर है। इसलिए उन्हीं के श्री चरणों में प्रार्थना करना चाहिए और उन्हीं को अपना गुरु मानकर, मार्गदर्शक मानकर, सर्वहितैषी मानकर, सर्व कल्याणकारी मानकर अपनी कामनाओं को निवेदन करने में कोई अपराध नहीं है। जब भगवान हमारे सर्वस्व है, उनसे अपनी कामनाओं का निवेदन करें और शुभ संकल्पों का तो हनुमान जी महाराज पूर्ति करते। हनुमान जी तो स्वयं प्रभु राम का झंडा चारों ओर फहराना चाहते और जो उनके पावन कार्य में सहयोग करना चाहते, जो राम का झंडा चारों ओर फहराना चाहते, हनुमान जी महाराज उनका सहयोग क्यों नहीं करें। हनुमान जी महाराज की तो सहज कृपा उनके ऊपर रहेगी, क्योंकि वे जानते हैं हमारे कार्य को संपन्न कर रहे हैं। तो आप जो कार्य कर रहे हो तो हनुमान जी महाराज का ही कार्य है। हनुमान जी यही तो चाहते हैं। कल काल में गिरसुती जीव चारों ओर से अशांत है, उद्विग्न है, कैसे भी भगवान राम की शरण में पहुंच जाए और उसके जीवन में आनंद और मंगल तक का सृजन हो, और यही काम आप कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज सहज कृपा आपको प्राप्त। अच्छा, आप हमारे बरेली उत्तर प्रदेश में भी मैंने सुना है आप कथाएं जो है शायद आनंद आश्रम में हरि मंदिर में करते हैं, तो क्या क्या तिथि रहती है भक्तों को? अगर कहीं आपके श्रीमुख से कथा का श्रवण करना हो तो वो कैसे मतलब मिल सकते हैं आपसे? हाँ, कई वर्षों से बरेली में हरि मंदिर में 1 से 9 जून तक राम कथा का कार्यक्रम रहता है और आनंद आश्रम में दिवाली से पूर्व कार्यक्रम रहता है। और कोई संपर्क हो तो आपसे संपर्क किया जा सकता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति कराना चाहे श्री रामचरितमानस का मान लीजिए पाठ आपके माध्यम से या श्रीमद् भागवत कथा का, तो क्या कुछ प्रोसीजर है आपकी कथा बुक करने के लिए? रामचरितमानस का मैं केवल प्रवचन करता हूँ, अच्छा, क्रमशः कथा नहीं होता है। जी, इसलिए किसी पात्र के माध्यम से या किसी प्रसंग के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा होती है। जी, किसी विशेष बंधन या अनुष्ठान की बात नहीं है, सहज जैसा सत्संग होता है। इस प्रकार दिन में एक बार रामचरितमानस के माध्यम से भगवान की आध्यात्मिक चर्चा होती है। और कार्यक्रम की बात तो ये है कि समय और व्यवस्थाओं के आधार पर सब कुछ निर्भर करता है। भगवान जहाँ जहाँ ले जाते हैं व्यक्ति वहाँ वहाँ जाता है। समय और परिस्थिति अनुसार संपर्क करने पर सब कुछ सहज हो जाता है। मूल में भगवान कृपा है, जब कृपा होती तो सत्संग और संतों का मिलन होता है। बहुत सुंदर। अंत में चलते चलते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अब मोहि भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आपसे मिलके बस मैंने यही जाना कि वास्तव में भगवान को जो निर्मल मन चाहिए उसी की आवश्यकता है। मान सम्मान बाबा के चरणों में आप अपने अर्पित कर दें अपने भगवान के, आपको सब कुछ मिलेगा जो वास्तव में आप डिजर्व करते हैं। और आपने इतनी देर बाबा के सत्संग की ही बात करी और कोई हमारी बात नहीं हुई है, और आप इतने सरल और मान लीजिए निश्चल हैं कि आप भक्तों से अगर किसी की भावना सच्ची है तो आप शुल्क के माध्यम से कथा और भगवान का प्रचार प्रसार सत्संग नहीं करते हैं। जिसकी भावना जैसी होती है आप उसको अपने पास से भी उसका सहयोग कर देते हैं। तो कभी आपका सौभाग्य रहे आप बरेली में आइए आनंद आश्रम और हरि मंदिर में। बाकी मेरे वीडियो के नीचे नंबर वगैरह आपको मिल ही जाएंगे महाराज जी के। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि बजरंग बली की कृपा आप पर और आपके सबके परिवार पर हमेशा बनी रहे। और पंडित जी आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहे। और बाकी जो है और कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम।